लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कलयुग में ना हम लोग बहुत डरे हुए बैठे हैं कि कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कैसे हम रहेंगे, कैसे हम जिएंगे। बहुत पापाचार हो गया है, बहुत परेशानी जीवन के साथ है। लेकिन ये सिर्फ हमारी सोच है, ऐसा है नहीं। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग समहि आन युग, जो नर कर विश्वास। कलयुग कहते हैं सबसे अच्छा युग है। जितने भी हमारे चारों युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और लास्ट में है कलयुग। कलयुग 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, जिसमें से सिर्फ कहते हैं 5,000 वर्ष को मिलते हैं। अब आप सोचिए, लोग कहते हैं घोर कलयुग आ गया, ऐसा है नहीं। अभी तो समझ कि इस बच्चे का जन्म हुआ ढंग से, लेकिन जो कलयुग है वो कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा। वो क्यों नहीं परेशान करेगा? क्योंकि जब आप भगवान का नाम लोगे, अच्छे काम करोगे, गुरुजनों के चरणों में रहोगे, सत्संग सुनोगे, तो कलयुग का आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। कलयुग का प्रभाव किस पर पड़ता है? जो आदमी गलत काम करता है, दुर्विचार करता है, लोगों को हक मारता है, उसकी हीन भावना होती है, उस पर कलयुग का प्रभाव पड़ सकता है। एक ये मानिए कि कलयुग एक ऐसी युग है जिसमें कहते हैं हाथों हाथ सजा मिल गई आपको। ठीक है ना? आपने बुरा किया, तुरंत आपको बुरा मिल जाएगा। आप कभी भी नोट कर लो, अच्छा करोगे आपको अच्छा मिलेगा। मैं आपसे प्यार से बात करूंगा, आप मुझसे प्यार से बात करो। मैं गाली दे के बात करूंगा तो आप भी मुझे गाली दे के बात करो। लेकिन नहीं, हम क्या सोचते हैं कि मैं तो गाली दे के बात कर सकता हूँ, नहीं भाई साहब, आप मुझसे प्यार से करना पड़ेगा। ये संभव ही नहीं है। कलयुग समन आन युग, जो न कर विश्वास। कलयुग में भगवान का नाम परम पावन पवित्र है। जो भी कलयुग में भगवान का नाम लेता है, उसका संकीर्तन करता है, कलयुग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कहते हैं कोई भी ग्रह आपका अहित नहीं कर सकता। अगर आप प्रभु के नाम का सुमरण करते हैं, आप भगवान के प्रति विश्वास रखते हैं, आप सत्संग में जाते हैं, आपको गुरुजनों से के प्रति विश्वास है, तो कलयुग कोई ग्रह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो इसीलिए भगवान का नाम लीजिए, उसका स्मरण कीजिए, सत्संग सुनिए, गुरुजनों की सेवा कीजिए। ये करने से आपका जीवन सुख में बन सकता है। हम ही देखते हैं, पर आज के टाइम समय इतना बहुत खराब है, कोरोना काल चल रहा है, लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं अपनी हरकत की आवाज़ नहीं आती, चाहे वो सिलेंडर महंगे बेच रहे हों साथ ऑक्सीजन के, चाहे वो इंजेक्शन गलत दे रहे हों, इंजेक्शन 500 का है, बेच रहे हो 5,000 रुपये का है। कुछ ऐसे लोग हैं, गलत तत्व के लोग हैं। तो ठीक है, मान लेते हैं कुछ समय के लिए वो पैसे कमा लेंगे, लेकिन आप ये मानिए पैसे कमा किस लिए रहे हैं वो लोग? अपने लिए, अपने परिवार के लिए। अगर आप वो पैसा अपने परिवार के लिए कमा रहे हो ना, तो आप ये मानिए सिर्फ पाप कमा रहे हो अपने परिवार के लिए। और एक बात सोच लेना, अगर आप परिवार के लिए पाप कमा रहे हो ना, तो पाप का बीज जो बोओगे आप, तो पाप भी सामने आएगा, लेकिन पुण्य सामने नहीं आएगा। नीम का पेड़ बो, सोचे कि भैया हमें मीठे आम मिल जाए, कैसे मिल जाएंगे भाई? कड़वे आम मिलेंगे, वो तो फिर कड़वे फल मिलेंगे। तो मेरा मतलब ये कहने का है, इस गंदी हरकत को छोड़ दो, जाग जाओ मेरे भाइयों, जाग जाओ। कुछ नहीं रखा, पैसा कमाओ, कोई बुरी बात नहीं है, पैसा कमाना अच्छी बात है, पैसा कमा कर अपना परिवार चलाना है आपने। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप लोगों को जिंदगी से खेलोगे, लोगों के साथ जिंदगी से खेलना। तो भगवान सब देख रहा है, उस भगवान से डरना सीख लो। अगर भगवान से नहीं डरोगे ना, जब वो मारेगा तो बचाने वाले पैदा नहीं होगा तुम लोगों को। और जो भगवान से डरता नहीं है ना,
वो राक्षस है, कोई मानव नहीं हो सकता। तो मानव को डर लगता है भगवान से, गुरुजनों से, संत जनों से, समाज से डरता है। जो डरता नहीं है वो राक्षस है। वो कहते डरना सीखो। किससे डरना सीखना है? अपने किसी और से नहीं, भगवान से डरना सीखो, गुरुजनों से डरना सीख लो, समाज से डरना सीख लो। जो डर गया वो बन गया, जो नहीं डरा वो निडर नहीं है, वो राक्षस है। ना उसको समाज का डर है, ना परिवार का डर है, ना उसके बच्चों का डर है, ना उसको भगवान का डर है। बस वो गुनाह ही गुनाह करेगा, गुनाह ही गुनाह करेगा और कुछ नहीं करेगा वो। ऐसे ऐसे मेरे भाई हैं, पनीर बना रहे हैं 250 रुपये किलो का, बेचते 150 रुपये किलो का। लोगों के साथ, जिंदगी के साथ तुम खिलवाड़ा कर रहे हो। क्या उसमें मिला रहे हो आप लोग? पता है आपको? दूध, जहर रूपी दूध तुम लोग बेच रहे हो। समाज में बिक रहा है दूध है। लोग दूध पियेंगे, बच्चे सोचते हैं कि दूध पी के प्रोटीन आएगा, प्रोटीन नहीं आएगा, तुम्हें जान चली जाएगी। ऐसे ऐसे लोग हैं। मैंने ऐसी वीडियो देखी है कि आदमी चिमटे से पकड़ता है उस लिक्विड को, वो पानी में गिरता है और दूध बन जाता है। सोचो आप, तो वो लोग दूध बाजार में बिक रहा है। इतना पैसा कमाने में अंधे हो चुके हो आप लोग। आप तो सोचे कुछ पैसे कैसे नहीं कमा रहे हो अपने बच्चों के लिए, और दूसरे बच्चों को झाड़े पिला रहे हो। दूसरे बच्चे नहीं है। तुम्हारा 2 रुपये का दूध तुम 30 रुपये किलो दूध बेचोगे, 50 रुपये दूध बेचोगे। जहर लोगों के घर में बेच रहे हो। देसी घी, लोग कहते हैं देसी घी खाने से शरीर अच्छा होता है, तुम जहर दे रहे हो। जहर देने के बजाय ना बेचना छोड़ दो, कुछ और काम कर लो। भगवान ने बहुत काम दिया समाज को, लेकिन लोगों को ना गंदा खाना मत दो। गंदा दूध, गंदा पनीर, सब्जियां। लोग कहते हैं किसान तो भगवान का रूप होते हैं। आप ये देखिए कि रात को घिया एक छोटा सा होता है, ठीक है, और जब सुबह देखोगे तो बहुत बड़ी बेल हो जाती है। 1 इंच का घिया 10 इंच का घिया बन जाता है एक रात के अंदर। चमत्कार हो गया। उसमें इंजेक्शन लगाए, घिया बन गया, बाजारों में बेच दिया और आपने पैसा कमा लिया। क्या उन पैसों से सोचा दिया आपने? जिसने खाया वो तो बीमार पड़ेगा, लेकिन आप ही तिजोरी भर जाएगी। आप तिजोरी भर लो अपनी। हमको जीवन इसलिए नहीं मिला कि सिर्फ पैसा ही पैसा कमाना है। दूसरों का विनाश कर दो, अपना घर भर लो। और एक बात ध्यान कर लेना, अपना घर भर लेना, तो भरने के बाद ना पाप रूपी कमाई ही काम आएगी तुम्हारे जीवन में। कभी भी पाप काम नहीं आता, पुण्य काम आता है, क्योंकि भगवान सब देख रहा है। ऐसा नहीं कि भगवान नहीं देखता। धन्ना जाट क्या भगवान ने देखा? नरसिंह मेहता क्या भगवान ने देखा? अकबर काल तो बहुत लंबा टाइम नहीं है। जानु भगत ने माँ को शीश चढ़ाया, माँ ने कटा शीश जोड़ दिया उसका। क्या सब झूठ है? क्या भगवान में शक्ति नहीं होती? जानु शीश कटा हुआ लग जाता? कभी नहीं लगता। इसका कहने का तात्पर्य है कि भगवान है, वो शक्ति है, वो ईश्वरीय शक्ति है जो सदैव आपके साथ रहती है। आप कर्म करके भूल जाते हो कि मुझे कोई देख नहीं रहा, लेकिन एक बात ध्यान कर लेना, वो परमात्मा देख रहा है आपको। आप उसकी मार से बच नहीं सकते। कोशिश कर लेना। अगर आप गलत काम करोगे, गुनाह करोगे, तो भगवान नहीं बख्शेगा। अच्छे काम करोगे तो कोरोना काल क्या, इससे भयंकर से भयंकर बीमारी आ जाए, आपको डॉक्टर कह दे कि मौत आने वाली है, लेकिन ईश्वर चाहे तो मौत नहीं आ सकती आपको, अगर आप अच्छे इंसान हो। ये बात ध्यान कर लेना। अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर लो। पैसे की होड़ में ऐसा काम मत करो कि समाज का नुकसान हो। कुछ भी काम करो, कुछ भी बेचो, अच्छा बेचो, स्वास्थ्य के हिसाब से बेचो, पैसा कमाओ। इसका तात्पर्य नहीं कि लोगों को झेड़ देके पैसे कमाओ। मुझे
बहुत दुख होता है कि बड़े लोग, पैसे वाले लोग, ये शौकीन लोग बड़े प्रेम से कहते हैं क्या हाँ आज तो मैं मुर्गा खाया है, भाई मुर्गा बड़ा स्वाद आया, आज तुमने बकरा खाया है। कुछ तो सोचो, तुमने तो मुर्गा खा लिया, तुमने तो बकरा खा लिया, सोचा है वो जो आत्मा आपके अंदर है वही आत्मा बकरे के अंदर है, वही आत्मा मुर्गे के अंदर है। तो सोचा है आप लोगों ने, आपने जीव को नष्ट कर दिया। क्या कोई पूजा पाठ की उसकी आपने, कुछ संस्कार किया उसका आपने, उसको नष्ट करने से पहले या नष्ट करने के बाद? और फ्रिज में ठूस लिया 4-4, 5-5, 6-6 दिन फ्रिज में ठूस के उस लाश को अपने स्वाद से खाते हैं। फिर कहते हैं भगवान हमारे को दिखता नहीं है, फिर कहते हो भगवान हमें सुनता नहीं है, फिर कहते हो हम तो वाह वही वाह, हम तो भगवान को मानने वाले लोग हैं जी, माता रानी को मानने वाले लोग हैं जी, और ठूस ठूस के हम मुर्गा खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं। कहाँ तक की तुम्हारी मानवता है मेरे भाइयों? कहाँ तक गिरोगे आप लोग? ऐसा मत करो, ऐसा करना बहुत बड़ा गुनाह है। एक बार क्या होता है कि बाला और मर्दाना गुरु नानक देव जी के साथ जा रहे थे, तो एक दुकानदार, ये गुरु के साथ में लिखा हुआ है, वो बात बोल रहा हूँ, अपने मन की नहीं बोल रहा, और मैंने गुरु ने सुना है तो वो बात बोल मैं आपके आगे। तो वो दुकानदार क्या हुआ, एक ना सांड को मार रहा था डंडे से। तो बाला मर्दाना देख रहे थे और बाबा जी हंस रहे थे। तो बाला मर्दाना कहते हैं भाई बाबा जी ये वो सांड को मार रहा है और आप हंस रहे हो, क्या कारण है इसके पीछे? कह रहे ये अपने कर्मों का फल भोग रहा है सांड, इसे और पिटना चाहिए। ठीक है, वो मारता रहा, बाबा जी हंसते रहे, ये कर्म चलता रहा कुछ समय तक। उसके बाद बाला मर्दाना से बाबा जी बोलते हैं अच्छा आप मेरे साथ आइए। वो लाला जी के पास जाते हैं, लाला से पूछते हैं लाला ये बता ये सांड कहाँ बैठता है? कहता महाराज सामने से बैठता है, सामने की दुकान पे। कह रहा दुकान किसकी है? कह रहा महाराज वो मेरी है। बाबा जी कहते हैं वो सांड नहीं है, वो तेरा बाप है। बाबा जी कहते हैं वो सांड नहीं, वो तेरा बाप है। तेरा बाप मरने के बाद सांड बना है, अब वो तेरी ही दुकान की रखवाली करता है। देखिए पहले जन्म में बाप था, दूसरे जन्म में सांड बना, और वो उसके बाद उसकी रखवाली कर रहा है। उसको इतना मोह है इस संसार से, अपने बेटे की दुकान से या अपनी दुकान से। सोचो बाप, और वो बेटे को नहीं पता कि मैं अपने बाप को मारूं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस परमात्मा की निगाह में सब कुछ है, आप भगवान की निगाह से बच नहीं सकते। चाहे इस जन्म में हो, चाहे अगले जन्म में हो, चाहे 100 जन्म में हो, चाहे 100 जन्म पहले कुछ करके आ चुके हो, भगवान की निगाह से आप नहीं कर सकते। आप कितना भी कह लो कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, बकवास है, ढकोसला है, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, लोग कहते हैं ना, कोई पितर लोक नहीं है, लोग कहते हैं ना। लेकिन एक बात ध्यान कर लेना, जब मार पड़ेगी ना तो बचाने वाला पैदा नहीं होगा आपको। हमारी किताबें हैं, हमारे रामायण है, भागवत है, गीता है, कुरान है, शास्त्र हैं, हमारे वेद हैं, हमें बताते हैं, हमें सिखाते हैं हमें क्या करना है जीवन के अंदर। हम उनकी आज्ञा नहीं मानते तो फिर हमारे साथ परेशानी आनी ही है, उससे कोई हमें बचा नहीं सकता। अगर हम चाहते हैं कि सब परेशानी से मुक्त हो जाए, हमें सुख से रहें, शांति से रहें, तो भगवान को मानना शुरू कर दो। चाहे आप राम जी को मानो, कृष्ण जी को मानो, शेरावाली मैया को मानो, वाहिगुरु जी को मानो, जिसका आपका मन है उसको मानो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन गलत काम छोड़ दो, गलत व्यवहार छोड़ दो, गलत खान पीन छोड़ दो। आप नहीं छोड़ोगे तो उसकी सज़ा आप खुद भुगतोगे, तो मैं नहीं भुगतूँगा। मैं आपका भाई हूँ, आपका बच्चा हूँ। मैं इसी में चाहता हूँ कि आप जाग जाओ, आप सो रहे हो, सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य है आपको जगाना। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो आप लोगों को, कि कम से कम मेरी वीडियो आगे शेयर जरूर करना। मैं
ये नहीं बोलूँगा कि मुझे आप लाइक करना है, तो मुझे लाइक कर लेने का शौक़ नहीं है आप लोगों से। मुझे सिर्फ एक ही शौक़ है और मेरी एक इच्छा है मन की कि आप मेरी वीडियो शेयर कीजिए। शेयर करने से ना 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग मेरी वीडियो सुनेंगे तो समझेंगे क्या वाकई में सही बात है। अब मेरी वीडियो सुनने के बाद एक आदमी सुधर गया, एक आदमी ने शराब पीनी छोड़ दी, नॉनवेज खाना छोड़ दिया, एक किसान भाई ने शायद मेरी बात सुनने के बाद ये इंजेक्शन लगा के जो सब्जी को बढ़ाते हैं वो छोड़ दिया, जो जहर मिला के दूध बेच रहे हैं, पनीर बेच रहे हैं जहर मिला के, घी बेच रहे हैं, एक भाई ने भी सुन लिया और सुधर गया। तो मैं समझता हूँ कि मेरा टाइम जो मैंने दिया है वो यूज़ हो गया। कम से कम भगवान के नाम से ये तो होगा कि मेरे बोलने से एक आदमी सुधर गया, मेरे इतना ही बहुत है। अगर 100 आदमी सुधर जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एक सुधर जाएगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं ये चाहता हूँ मेरी वीडियो शेयर कीजिए। शेयर करने से आज नहीं कल नहीं, कुछ समय के बाद चेंजिंग आएगी। भारतवर्ष नहीं है, भारतवर्ष में हम लोग हैं तो भारतवर्ष है, ध्यान कर लेना। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया में हम सब लोग हैं तो इंडिया है। लोग कहते हैं इंडिया बुरी है, इंडिया बुरी नहीं है, हम बुरे हैं। ध्यान कर लेना ये बात को, इंडिया बुरी नहीं है तो इंडिया में हम लोग रहते हैं, तो इंडिया किस बात की बुरी होगी? हम लोग बुरे हैं, हम लोगों की सोच गंदी है, हम लोगों को सोच को अच्छा रखना है, हमको पैसा कमाना है, लेकिन किसी का हक मार के पैसा नहीं कमाना। हमने गलत काम नहीं करने, हमने अच्छे काम करने, तो इंडिया अच्छा हो जाएगा, वर्ल्ड में हमारा नाम हो जाएगा। हमारी जो गंदी सोच है उसको चेंज करना है। हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग बुरे नहीं हैं, इससे हमारी सोच थोड़ी गंदी है। कैसे हम डुप्लीकेसी कर लें, कैसे हम पैसे कमा लें, कैसे हम चोरी कर लें, डाका डाल लें, गलत काम कर लें, दवाइयों में गलत काम कर लें, नकली दवाई बेच के लोग पैसे कमा रहे हैं। आप सोच रहे हो ना सब क्या है? आपने तिजोरी भर ली, नकली दवाई बेच दी, कोई मरता मर जाए तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? ये लोग, ये सोच है, इस सोच को ही चेंज करना है। और जिस दिन सोच चेंज हो गई उस दिन इंडिया इंडिया हो जाएगा, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हो जाएगा। सोने की चिड़िया। आज के टाइम में क्या है कि गाय की बहुत ज़्यादा हत्या हो रही है। अब आप ये बताइए गाय की हत्या करना सही क्यों है? आप किसी जीव को मार रहे हो, गाय ने हमें दूध दिया है, अब वो हमें गोबर देती है, वो हमें गोमूत्र देती है, उस गोमूत्र से अनेकों बीमारी खत्म होती है, कैंसर तक का इलाज है गोमूत्र का। तो आप मुझे बताइए कहाँ तक सही है गाय को मारना? न सरकार कुछ करती है, न प्रशासन कुछ करता है, आम पब्लिक कुछ नहीं करती है। जो काटने वाले वो काट रहे हैं कुछ पैसे को लालच में। मेरी आपसे प्रार्थना है कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा करने से आप बहुत बड़ा पाप कमा रहे हो। ठीक है, मानते हैं कुछ समय के लिए पैसा अच्छा मिल जाएगा, जो भी आप लोग कमा रहे हो अपने हिसाब से, लेकिन ये बहुत गलत है। ऊपर वाला देख रहा है, उससे डरो कम से कम। गौ हत्या करना बहुत गलत बात है। और हत्या तो देखो हत्या है ही है, लेकिन क्या करते हैं, जिंदा गाय के आंखों में मिर्च डाल देते हैं, मिर्च, हरी मिर्च। अब क्यों डालते हैं वो जानते हैं। तड़पती हुई गाय, जिंदा गाय को काट रहे हैं, चीर रहे हैं, कितनी वीडियो मैंने खुद देखी है। उसके बाद भी प्रशासन नहीं जागता, सरकार नहीं जागती, कोई नहीं जागता कि क्या हो रहा है, आप किस दिशा में जा रहे हो। अपनी दिशा को चेंज करो आप। अगर आप अपनी दिशा को चेंज नहीं करोगे तो एक बात निश्चित मान लेना, कहते हैं ऊपर वाले क्या, देर है पर अंधेर नहीं है। ऐसा काम करो कि आपको उसको ऊपर वाले को नजर से नजर मिला सको आप कि मैंने कुछ अच्छे जीवन में काम किए हैं। गौ हत्या बहुत जघन्य अपराध है जिसको हम लोग कर रहे हैं, बहुत गलत काम है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप गौ हत्या बंद कीजिए। सरकार से, पुलिस से, सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है, आज जो भी प्रार्थना है, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप गौ हत्या बंद कर दीजिए। आप गौ हत्या बंद कर दोगे तो देश का उद्धार हो जाएगा। आप इतने सालों से गौ हत्या कर रहे हैं या करवा रहे हैं,
कम से कम 6 महीने 1 साल गोते बंद करके देखो, देश में तो सुधार आएगा। मेरी आपसे प्रार्थना है, तो सुधार कीजिए आप लोग। जय श्री राम।